प्रिय साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में हमारे मूल निवासी मुस्लिम भाइयों से संबंधित एक वीडियो सीरीज आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने पूर्व में भी मुस्लिम समस्याओं को लेकर वीडियो सीरीज प्रसारित की हैं। पर्दे पर उभरे आई बटन को दबाकर आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो सीरीज की पृष्ठभूमि एवं इसके महत्व के विषय में हम प्रथम एपिसोड में विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन संक्षेप में इतना कह देना पर्याप्त होगा कि हमारे गुरु वी.टी. राजशेखर जी ने अंग्रेजी पत्रिका दलित वॉइस में अब से लगभग 36 वर्ष पूर्व एक संपादकीय प्रकाशित की थी, जिसका शीर्षक था भारत के मुस्लिमों को जड़ से सफाया करने का हिंदू नाजियों का स्पेनी तजुर्बा। आज इसी वीडियो सीरीज का चौथा और अंतिम एपिसोड हम इस प्रकार से आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। शासक वर्ग की नीतियां मौजू पर किए गए अध्ययन से ये बात सामने आई है कि स्पेन में फर्दीना और ईसाबेला शासकों ने जिन हथकंडों को अपनाया था, भारत में अपनाई जाने वाली नीतियों से उसमें बहुत बड़ी मात्रा में समानता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उच्च जातीय हिंदुओं की नीतियां कहीं अधिक कुटिल और छलने वाली हैं, क्योंकि आज इन दिनों में उन पर अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार चार्टर की बंदिशें आयत हैं और उन्हें डर है कि बैनुल अक़वामी आम राय पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हो सकता है। सुनियोजित तौर पर हर रोज के मुस्लिम विरोधी दंगे फसादों का नतीजा जानो माल के भारी नुकसान के रूप में होता है। इन सबसे ऊपर हर मुस्लिम के दिल में दहशत फैलाना, सुरक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस से बहादुर मुस्लिमों से निकाल दिया जाना और फौजों को ब्राह्मणवादी बनाना, सरकारी नौकरियों तथा पब्लिक अंडरटेकिंग में नियुक्तियों के लिए दरवाजे को बंद करना, अर्थात मुस्लिमों के लिए दरवाज़ों को बंद करना, मास मीडिया जैसे टीवी, अखबार, रिसालों, विज्ञापनों आदि का तथा शिक्षा का ब्राह्मणीकरण करना, सन 1947-48 में रातों रात उन इलाकों से जो आज के सूबे कहलाते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई भागों से उर्दू के सरकारी भाषा के दर्जे को ख़त्म करना, धीरे धीरे उर्दू मदरसों को बंद करना, ये सब हकीकत में मुस्लिम विरोधी पॉलिसियों की मिसालें हैं। ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक जंग के सूबों में पर्सनल लॉ में संशोधन, जो अब आम सिविल कोड की मांग में बदल गया है, भारतीय हिंदू संस्कृति की महानता, मुस्लिम विरोधी कुख्यात शख्सियतें जैसे महात्मा M.K. गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मनमोहन मालवीय, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय आदि को भारत के महान लोगों की तरह पेश करना और देश के विकास और तरक्की में मुस्लिमों के योगदान को कम किया जाना, भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर फिर से लिखा जाना, मुस्लिमों के रोजगारों जैसे मांस की बिक्री को पाप की तरह वर्णन करना और गोरक्षा नीतियों को गौरवान्वित करना, देसी कसाई खानों को बंद करना, आधुनिक मशीनों, वधगृहों को लगाना, मुस्लिमों द्वारा किए जाने वाले आयात निर्यात के धंधे को स्मगलिंग की तरह घोषित करना आदि ऐसी नीतियां हैं जिनसे संवेदनशील भारतीय जनमानस को
गुमराह किया गया है। इसका नतीजा एक मुस्लिम विरोधी मानसिकता में हुआ है। मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों को आड़े व खड़े में बांट दिया गया है, जिससे कि कहीं भी असरकारक मतों की ताकत हासिल ना कर सकें, जिससे कि मुस्लिम समाज मतों के मामले में असरकारक ताकत हासिल ना कर सकें और उनके ऊपर झूठे सेकुलर मुस्लिम नेताओं को थोप दिया गया है। ऐसे नेता हिंदू मूर्तियों की पूजा पाठ करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे नज़ारों को बाकायदा सिस्टमेटिकली टेलीविज़न पर दिखाया जाता है। दुर्भाग्य से वह मुस्लिम लीडरशिप जो हुकूमत से नाखुश है, अपनी मदद की उम्मीद में आम गरीब हिंदू दलित लोगों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और इस सच्चाई से बेखबर रहते हैं कि खुद आम गरीब हिंदू दलित भी इसी तरह के प्रोपेगेंडे से उतने ही शिकार हैं जितनी कि आम मुस्लिम, और आज भी सिर्फ इसी तरह के नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं। इसकी फसल अभी पकनी बाकी है। गुजरात में तो मोदी सरकार ने एक फसल काट भी ली है। अगर मुस्लिमों ने जल्दी ही इसका मुकाबला करने के उपाय नहीं किए तो जब फसल काटने का मौका आएगा तो भारत में जो फसल काटी जाएगी वो स्पेन के तजुर्बे का ही दोहराना होगा। इस वक्त अगर मुस्लिमों उनके बुद्धिजीवियों ने भारत में स्पेन के इतिहास को दोहराने से नहीं रोका तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस्लाम को हमेशा से ही आम मुस्लिम लोगों ने बचाया है, ना कि चुनिंदा वर्ग ने। अमीर मुस्लिम जो मुस्लिम जनसंख्या का मुश्किल से 5% से भी कम हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर ऊंची जाति के शासक वर्गों में शामिल हो गए हैं। वे इस्लाम की बातें तो करते हैं लेकिन अपने साथी आम मुस्लिमों को भूल गए हैं। मेहरबानी करके इस बात पर तवज्जो दें कि मजहब उनके मानने वालों की हिफाजत नहीं करता, लेकिन मजहब को मानने वाले ही उसकी हिफाजत करते हैं। याद रखें, अगर भारत में इस्लाम को बचाना है तो मुस्लिमों को बचाना होगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिम तथा उनकी लीडरशिप ये जानते हुए भी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले के अथक प्रयासों से सारी मुखालफत के बावजूद भी भारत के संविधान में इस्लाम के फ़लसफ़े से ही न्याय, मुक्ति, समानता और भाईचारे के तत्वों को डालकर और अक़लियतों के हुकूकों की हिफाजत की गारंटी के साथ एक सेकुलर राज्य की स्थापना की नींव डाली। बाबा साहब अम्बेडकर को ना तो अपना सियासी लीडर मानती है, अर्थात इतना होने के बावजूद भी मुस्लिम समाज बाबा साहब अम्बेडकर को अपना सियासी लीडर नहीं मानती है और ना ही उनकी नसीहतों से फ़ायदा उठाती है। यही वजह है कि आज भारत की मुस्लिम जमात खात्मे के कगार पर है। फ़िलहाल ना सही पर अपने ज़मीर और खुददारी के खात्मे के कगार पर तो ज़रूर ही खड़ी है। ये हमारे अनुवादक के अपने विचार हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये मुस्लिमों की समस्याओं से संबंधित वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हमारा एक विशेष निवेदन है कि यदि आप इसकी गहराई से आप सच्चाई को जानना चाहते हैं और हमारे मुस्लिम बुद्धिजीवी इससे कुछ शिक्षा लेना चाहते हैं तो कृपया वीडियो सीरीज़ को आइसोलेशन में ना देखें, समूचे वीडियो को एक बार अवश्य देखें, तब आपको इसकी महत्व का पता पड़ेगा। और यहाँ एक बात हम पुनः दोहराना चाहेंगे कि जो आज हम मुस्लिम समाजों की समस्याओं को देख रहे हैं, वी.डी. राजशेखर जी ने आज से लगभग
36 वर्ष पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी थी, उनकी यह भविष्यवाणी आज पूरी तरह से सही साबित हो रही है। इस प्रकार हमारे अपने विचारों के साथ इस वीडियो सीरीज़ का चौथा और अंतिम एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी जानकारी में कुछ आमूल चूल मौलिक प्रकार की क्रांतिकारी बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं तो कृपया हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने, शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने के लिए पुनः नमस्कार, धन्यवाद।